बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। अगर आप नित नए तरीके से बिरयानी बनाने के शौकीन हैं तो मेरी इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर देखें। एक एक चावल खिला खिला और बेहतरीन बन के तैयार होगा। तो चलिए आज मेरी इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा खुला पानी ले लिया है। पानी गर्म हो चुका है तो उसी स्टेज पर 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगी। उसके बाद मेरे पास चावल हैं 1 किलो के करीब पक्की बनास्पति, जिसे मैंने घंटा डेढ़ पहले ही भिगो के छोड़ दिया था, वो शामिल करूंगी और थोड़ी देर इसे मैं ढाँप के छोड़ दूंगी जब तक ये बॉयल हो जाएं। तो ये देखें यहाँ पर हमारे चावल जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं। तो क्या करूँगी कि हाथों की मदद से मैं चेक कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारे जो चावल हैं वो नरम हो चुके हैं। तो बस क्या करूँगी कि मैं इन्हें उतार लूँगी। यहाँ पर एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में मेरे पास 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल है, वो मैंने इसमें शामिल किया है। उसी स्टेज पर बॉयल किए हुए 4 अदद अंडे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जितने चाहें उतने अंडे शामिल कर सकते हैं। इन्हें मैं 1 से आधे मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारे अंडे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। उसी स्टेज पर 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज है, जिसे मैंने रफली सा काट लिया है, ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी। इसे हमने क्या करना है कि बहुत ही प्यारा सा ब्राउन कलर दे देना है। तो ये देखें यहाँ पर हमारा जो प्याज है वो तकरीबन फ्राई हो चुका है, कलर बहुत खूबसूरत आ चुका है। तो उसी स्टेज पर आधे प्याज के करीब मैं इसमें से प्याज निकाल लूँगी। ये जब हम चावल दम पे लगाएंगे तो उसी वक्त हमारे काम आएंगे। तो बस के मज़ीद जो है 2 दरमियाने साइज़ के आलू थे, वो भी मैंने काट के इसमें शामिल कर लिए हैं। इन्हें हम हल्का सा फ्राई करेंगे। उसी स्टेज पर मेरे पास कुछ खड़े मिसाले भी हैं, कड़ी पत्ता, लौंग, दालचीनी, साबित काली मिर्चें और छोटी इलायचियाँ, बड़ी इलायचियाँ और बादियान का फूल था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इनको फ्राई करेंगे। और मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है 2 टेबलस्पून के करीब, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो भी शामिल करूँगी। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद 1 टेबलस्पून मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि आलू भी हमारे नरम हो जाएं। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। और मेरे पास 1 प्याली के करीब दही है, जिसे मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे, ताकि आलू का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और अच्छे से दही भी मैरिनेट हो जाए इसी में। तो ये देखें दही ने अपना पानी जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसे मज़ीद हम पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो यहाँ पर तकरीबन पानी जो था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे कि अब इसमें मेरे पास जो अंडे थे वो मैं शामिल कर दूंगी। हल्का सा इन्हें मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस आराम से आपने इन्हें मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें बॉयल किए हुए चावल शामिल कर देंगे। मैंने बर्तन बड़ा लिया था ताकि हमारे जो चावल हैं वो आसानी से तैयार हो सकें। मैंने सब्ज़ धनिया शामिल किया है और जो प्याज निकाल के रखे थे वो शामिल किए हैं। और गोल कटे हुए मेरे पास टमाटर हैं, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे। और उसके बाद मेरे पास जर्दे का कलर है, ये भी मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसमें शामिल कर दूंगी। उसके बाद मज़ीद 1 स्लाइस टमाटर का था, तो वो मैंने इसमें शामिल किया है और दम लगा के छोड़ दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह एक एक जो चावल था वो हमारा खिला खिला और बेहतरीन सा बन के तैयार हो चुका है। कलर भी बहुत ही खूबसूरत आया है और जो इसका जायका होगा वो भी बहुत ही मज़ेदार होगा। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।